हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण अकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। हम लोग का सुपर 30 सेशन चल रहा है, तो सुपर 30 सेशन में हमारा आज अगला दिन है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे पुलिस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी जो आपके फिलहाल में पेपर होने वाला उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो चिपको आंदोलन जो आपका किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। किसका? पर्यावरण संरक्षण। चिपको आंदोलन ये क्या था? पेड़ों को बचाने के लिए। किसको? पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपके आंदोलन के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा कि चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक संबंधित संगठन है। कौन सी डेटा बुक? रेड डेटा बुक। ये आपकी क्या है? जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हों उनके बारे में इनमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी जो हमारी प्रजातियां वो क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियां इस बुक में क्या होती है? दर्ज होती है। जो इसका संगठन है कि किसके द्वारा ये किया जाता है, वो किया जाता है IUCN। इसके द्वारा क्या किया जाता है? रेड डाटा बुक को संकलित किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा IUCN। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में निम्न में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक क्या होती है? बीमारी होती है। ये क्या होती है? बीमारी होती है। उसका नाम क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। किसकी अधिकता से? जब हमारे शरीर में किसकी अधिकता हो जाती है? नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। किसकी? नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो हमारे में क्या हो जाता है? एक ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक रोग होता है, वो उसमें बीमारी फैल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 4 में दिया गया है। यही बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा जी? हमारा थर्ड ऑप्शन का आ जाएगा और नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंधित किससे है? कौन सी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है जी हमारी ओजोन परत गैस से है। किससे है? ओजोन परत से। हमारा इसका संरक्षण करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल चलाई गई थी? ओजोन परत प्रोटोकॉल चलाई गई थी। और इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ओजोन परत गैस है इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC का हमारा क्या पड़ता है? ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए यह ऑप्शन में दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल, एक और प्रोटोकॉल होती है आपकी, कौन सी? उसे बोलते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित। किससे? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे संबंधित है हमारी कौन सी? क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगी जी? हमारी हो जाएगी ओजोन परत गैस से, जो कि आपकी ओजोन परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर है एक, उसका मंदिर का नाम है हजारा मंदिर। कौन सा? हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था जी? इससे क्या हुआ है पूछ रहा है। तो जी कृष्णदेवराय थे। ठीक है, कृष्णदेवराय थे। वो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है, वो हजारा मंदिर पड़ता है। किसके शासनकाल में बनाया गया था जी? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कृष्णदेवराय। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री। इसमें क्या थे? जब शिवाजी का शासन काल चल रहा था तो इसमें इनके शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे। क्या होते थे? अष्टप्रधान होते थे। और एक तो होता था इन्हीं के अष्टप्रधान में, एक होता था विदेश मंत्री। एक क्या होता था? विदेश मंत्री होता था, उसे बोलते थे हम सुमंत। क्या बोलते थे? सुमंत बोलते थे शिवाजी के शासनकाल में। अगर पूछे कि सर ए नौबत किसे कहा जाता था, तो सर ए नौबत की जो पदवी दी जाती थी वो सेनापति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था। तो विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की क्या थी? स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ। जी हमारा सिख में क्या था? एक खालसा पंथ चलता है, इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह थे। ये क्या थे? सिखों के 10वें गुरु माने जाते। गुरु गोविंद सिंह। सिखों के कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। 10वें गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य वो कह रहा है
भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो दक्षिण भारत का राज्य है, वो पड़ता है आपका गुजरात। वो कौन सा है आपका? गुजरात। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटरेखा के साथ तटरेखा बनाते हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा तटरेखा है, वो किसकी है? गुजरात की, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, गुजरात, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन से संबंधित, जब क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था 1947 में हो गया था, उनके पहले एक माउंटबेटन योजना आई थी। किसके द्वारा भारत का विभाजन किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। वो पूछ रहा है कि माउंटबेटन योजना आई थी कौन सी? माउंटबेटन योजना, क्योंकि ये माउंटबेटन के द्वारा लाई गई थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? माउंटबेटन योजना। वो पूछ रहा है किस सन में आई थी? तो ये आई थी आपकी 3 जून सन 1947 को। यह घोषणा हो गई थी कि भारत हो जाएगा वो 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, एक पाकिस्तान और एक क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। कब आई थी? अच्छे से याद रख लेना, 3 जून सन 1947 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? किसने किए थे? बाजार लागू आपके पूछ रहा है कि जब आपका दिल्ली सल्तनत चल रही थी, कौन सी सल्तनत चल रही थी? दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश आता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश का एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के द्वारा बाजार नियंत्रण सुधार सुविधा क्या की गई थी? चालू की गई। या कह सकते हैं कि बाजार सुधार लागू किसके द्वारा की गया था? खिलजी वंश के एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा बनता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्या अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो वो आपका कौन सा कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है आपका? सुंदरवन डेल्टा। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और पूछा जाए कि कहां पर पड़ता है? ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वो पूछ रहा है किन 2 नदियों को? पश्चिम बंगाल में जब हमारी 2 नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां मिलती है? एक आपकी गंगा नदी मिलती है और एक मिलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। एक कौन सी मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। तो इन दोनों नदियों के संगम से हमारा क्या बनता है? एक सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कहां पड़ता है आपका? बांग्लादेश में। अधिकतर तो बांग्लादेश में पड़ता है, कुछ भाग इसका कहां पर भी है? भारत में भी है। तो जो कि आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा मिलकर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 1 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य का आकार है वो पृथ्वी के आकार का कितना गुना बड़ा है? जी पूछ रहा है कि सूर्य का आकार, सूर्य हमारा बहुत बड़ा है और पृथ्वी हमारे उसके कंपेरिजन में छोटी है। वो पूछ रहा है कितने गुना बड़ी है? पेपर में पूछता है तो ये हमारी 109 गुना। ठीक है, कितना? 109 गुना हमारा क्या है? सूर्य बड़ा है। कितना? 109 गुना। किसके कंपेरिजन में? पृथ्वी के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, जब क्या हो रहा था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो इनमें क्या किया था? कामों को बंटवारा करने के लिए समितियों का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो उसी में पूछ रहा है कि जो एक अल्पसंख्यक नामक एक समिति थी, कौन सी? अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति थी। इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष किससे बनाया गया था? इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? ये बनाया गया था आपके, कौन बनाए गए थे? सरदार पटेल। कौन से? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ये अल्पसंख्यक हितों मामलों के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर इसी में पूछ लेता संघ समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो अल्पसंख्यक के मामले के सरदार पटेल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए कि कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और पूछ लिया जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर के पूछ लिया जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो आपके राज्य कौन कौन से? सबसे पहला आ जाता है गुजरात, गुजरात के बाद आ जाता है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आ जाएगा आपका मिजोरम। ये आपके क्या हो जाते हैं? टोटल 8 राज्य हो जाते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 कितने राज्य हो जाते हैं? टोटल 8 राज्य होते हैं जहां से हमारी क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। हमें पूरे नाम याद रखने हैं। जैसे आपके ए ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश, बिल्कुल ए मध्य प्रदेश से गुजरती है। बी में दिया त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से गुजरती है। और सी में दिया मिजोरम, तो हाँ बिल्कुल तीनों ही सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की उम्र 21 से 18, जब मतदाता हम लोग देने जाते थे तब उसकी उम्र कितनी थी? 21 थी। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, उसने क्या कर दिया? 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। तो वही पूछ रहा है वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वह है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वह संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन के तहत जो मतदाताओं की एज है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी। 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेट कार्यालय कब और कहां पर स्थापित हुआ? गेट कार्यालय वो हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो जब गेट की स्थापना होती है, किसके पूछ रहा है? गेट। तो गेट की स्थापना कहां पर हुई थी? जी आपकी जिनेवा में हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो गया था और सन 1948 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सन 1948 में इसकी स्थापना होती है गेट की। और कब कहां पर होती है? जिनेवा में। फिर क्या होता है? सन 1995 की बात आती है। 1995 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? WTO बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। तो गेट की स्थापना कब हुई थी? जिनेवा, सन 1948 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो हमारे क्या होती है? भारत में पंचायती राज की व्यवस्था चलती है वो त्रिस्तरीय चलती है। तो वो पूछ रहा है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था लाया था वह कौन सी समिति के आधार पर लाया गया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था जो भारत में लाया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति आई थी। सन 1957 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। किस समिति का? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति एक आई थी। सन 1957 में इसका गठन हुआ था। इन्हीं की सिफारिश के वजह से भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था आई थी। अगर पूछ लिया जाए कि द्विस्तरीय व्यवस्था कौन लाया था, तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय व्यवस्था लाए थे। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कहां पर होती है? मध्य प्रदेश अफीम की खेती के लिए और गांजे के लिए बहुत जाना जाता है। तो अफीम की खेती होती है जो हमारे ऊपर साइड एरिया में होती है, उसका नाम है मंदसौर। कहां पर? मंदसौर में हमारी क्या होती है? अफीम की खेती सर्वाधिक होती है। आप मंदसौर नीमच वाले एरिया में, मंदसौर में सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए गांजा कहां पर होता है सबसे ज्यादा, तो गांजा अगर पूछा जाए तो वो होता है खंडवा में। कहां पर होता है? खंडवा में होता है सबसे ज्यादा गांजा और गांजा हो जाएगा। और अफीम पूछा जाए तो अफीम हो जाएगी आपकी कहां पर? मध्य प्रदेश मंदसौर में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? मंदसौर में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी सम्मान दिया जाने लगा? अभी क्या हुआ है? प्रभास जोशी सम्मान दिया जाने लगा। प्रभास जोशी पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार जो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने लगा। वो कह रहा है कि किस खेल के लिए दिया जाने लगा है? तो वो दिया जाने लगा है मलखंभ। किसके लिए? मलखंभ। जो मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हो जाएगा। कौन सा? मलखंभ हो जाएगा। मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाने लगा है? प्रभास जोशी पुरस्कार। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है इसे कब अपनाया गया? सन 2013 में मध्य प्रदेश के राजकीय खेल में से सम्मिलित किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? मलखंभ, बी ऑप्शन में दिया गया है। उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी है किन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी किन दो घाटियों के बीच में बहती है? तो जी सतपुड़ा और विंध्याचल। कौन सी? सतपुड़ा और विंध्याचल दो श्रेणियां होती है। इन दोनों श्रेणियों के क्या होती है? बीच में बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल। पहले विंध्याचल आती, फिर कौन सी? आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, फिर सतपुड़ा, उसके नीचे होती है आपकी ताप्ती नदी। तो नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 3 में दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही आंसर होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा नदियों के बीच में हमारी क्या होती है? नर्मदा नदी बहती है। ये आपके थे कुछ क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो कैसी लगी आपको सीरीज? अगर आपको सीरीज अच्छी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।